Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. So guys, हम जो थे प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, पिछले टॉपिक में जो था हमने प्लांट किंगडम की 3 क्लासेस जिसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था. क्लोरोफाइसी को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम इसकी क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फियोफाइसी. फियोफाइसी को हम कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक फियोफाइसी स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी. ठीक है, फियोफाइसी कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी की हमारे पास मोस्टली 2000 स्पीशीज़ हैं और ब्राउन एल्गी जो है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ही है. यूनिसेलुलर जो है इसमें बहुत ही कम पाई जाती हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन या रेड एल्गी में मिल जाती हैं. ठीक है, और इसका जो हैबिटेट है वो मेनली कैसा है, मेराइन हैबिटेट है. फ्रेश वाटर के अंदर ये बहुत ही कम पाई जाती है, पा ही नहीं जाती. ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस होंगे अगर ये पाई जाएगी, वैसे मोस्टली ये मेराइन हैबिटेट के अंदर ही पाई जाती है. ठीक है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, साइज़ बहुत डिफरेंट है, फॉर्म बहुत सारी फॉर्म्स में जो है वो ब्राउन एल्गी जो है वो पाई जाती है. ठीक है, ये हमारे पास सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर भी इसकी देखी जाती है, फिलामेंटस फॉर्म भी होगी जैसे एक्टोकार्पस के अंदर होती है. ठीक है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म भी होंगी जैसे कि कैल्प के अंदर प्रेजेंट होती हैं. कैल्प्स को हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एल्गी की. तो उसमें आपको बताया था कि कैल्प एक ऐसी ब्राउन एल्गी है जो कि 100 मीटर्स तक जो है वो ग्रो कर जाती है. ठीक है, तो कैल्प्स जो था उससे सोडा ऐश भी मिलती है. ठीक है, पोटेशियम भी पोटेशियम नहीं, आयोडीन रिच होती है वो. ठीक है, इसको एज ए फूड सोर्स भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक अगर पिगमेंट्स की बात करें तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है. जब हमने क्लोरोफाइसी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करी थी तो उसमें क्या पाया जाता था, उसमें हमारे पास पिगमेंट क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी था. ठीक है, इसमें हमारे पास ए एंड सी है. इसमें कुछ कार्टिनॉइड्स भी होते हैं और जेंथोफिल्स भी होते हैं. ठीक है, और इसमें और भी पिगमेंट है, यानी कि इसका कलर जो होता है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस पिगमेंट की मात्रा जो है वो अधिक है. Phaeophyci, they vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them. ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इसके अंदर ज़्यादा है. ठीक है, उस हिसाब से ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक इसकी बहुत सारी शेड्स जो हैं वो पाई जाती हैं. ठीक है, डिपेंड करता है जेंथोफिल पिगमेंट के अंदर या फिर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के. ठीक है, आगे फियोफाइसी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो ग्रीन एल्गी थी उसमें क्या था, स्टार्च और पायरेनॉइड्स थे. ठीक है, और इसमें हमारे पास उसमें जो था साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते थे. ठीक है, फियोफाइसी के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास लेमिनेरिया और मैनिटोल है. ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, स्टोर्ड फूड. ठीक है, उसके बाद अगर वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं फियोफाइसी के अंदर यानी ब्राउन एल्गी के अंदर, उनमें जो सेलुलोजिक वॉल होती है उसके बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग रहती है, कोटिंग रहती है एल्जिन की. ठीक है, ये एल्जिनिक एसिड होता है, एल्जिन जो होता है. ठीक है, और कमर्शियली जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द कैल्प्स एज लेमिनेरिया. ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे ना, पेक्टिन लाइक कंपोनेंट होता है ये सेल वॉल का. ठीक है, और ये एक कोलाइडल कार्बोहाइड्रेट्स है. इसको जो है मोस्टली जो यूज़ किया जाता है प्रेपरेशन ऑफ कैंडी, टूथपेस्ट या क्रीम या कॉस्मेटिक बनाने के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, लेमिनेरिया और सार्गासम जो है इनको फूड के सोर्स के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, और एल्जिन जो है इससे जेल भी बनाया जा सकता है. ठीक है, और यानी कि मिक्सचर को जैसे थिक करना हो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है. आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो भी क्रीमी प्रोडक्ट है. ठीक है, उसमें इसको यूज़ कर लिया जाता है. ठीक है, और ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड के अलावा
प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है। इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट कंटेन ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड ए न्यूक्लियस। ब्राउन एल्गी की अगर प्लांट बॉडी की हम बात करें, ठीक है, तो ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए, ठीक है, होल्ड फास्ट इसके पास होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट, ठीक है। और इसके पास एक स्टॉक भी होती है, स्टाइप होती है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे कि फ्रोंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसकी एक डायग्राम दे लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें जो ये नीचे होल्ड फास्ट लिखा है, ठीक है, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से इसको अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो डंडी सी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी स्टेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेम, रूट्स और लीव्स होते हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। इसमें जो ये आपको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच, दैट इज़ होल्ड फास्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्टाइप पाई जाती है, उसके ऊपर जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होता है लेकिन एक्चुअल में ये लीफ नहीं है, ठीक है। इसे जो है वो फ्रॉन्ट कहा जाता है। फियोफाइसी के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होती है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ अगर वहाँ पे अटैच रह जाएं, ठीक है, या पानी के साथ कहीं बह के निकल जाएं, तो ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट में डिवेल्प हो जाते हैं, जैसे कि सारगासम के अंदर होता है। सारगासम में अगर उसके फ्रेगमेंट्स इस तरह से कहीं अटैच रह जाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ या कहीं बह जाते हैं, तो वही जो फ्रेगमेंट, छोटा सा फ्रेगमेंट होगा, वो ही नए प्लांट के अंदर जो है वो डिवेल्प हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉमन है ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कई बार बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो होते हैं, जो कि पेयर शेप्ड होते हैं, उनके द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये हमारे पास जूस्पोर्स होंगे, उसके ऊपर टू अनइक्वल लेटरली अटैच जो है वो फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ब्राउन एल्गी के अंदर एक सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी तैयार होती है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी कैसी है, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही होती है, यूनिसेलुलर नहीं पाई जाती। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कई बार यूनिलोकुलर स्प्रेंजिया इसके अंदर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस करता है आफ्टर म्योसिस, ठीक है। और यही जो यूनिसेलुलर स्प्रेंजिया है, ठीक है, इसमें कई बार मल्टीलोकुलर जो स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जैसा कि एक्टोकार्पस के अंदर होता है, ठीक है। एक्टोकार्पस के अंदर ये कैसे होते हैं, प्लूरिलोक्युलर, ठीक है, मल्टीलोकुलर थे ना ये, ठीक है, तो इनको प्लूरिलोक्युलर स्प्रेंजिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से जू स्पोर्स निकलेंगे, इन स्प्रेंजिया से जू स्पोर्स निकलेंगे, लेकिन वो विदाउट म्योसिस में से प्रोड्यूस होते हैं और वो डिप्लॉयड प्लांट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ब्राउन एल्गी के अंदर, तो ये आपके पास आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है, oogamous भी हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आइसोगैमस कैसे होंगे, ठीक है, ये होगा कि जब फ्यूज़न होती है फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर की, ठीक है, या सिमिलर गैमेट्स की, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, आइसोगैमिस, यानी कि उनका साइज जो है वो सेम रहेगा, या तो वो फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या हो सकता है कि एक गैमेट जो है, ठीक है, वो बड़ा होगा, दूसरा जो है वो छोटा होगा, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर इस तरह की फ्यूज़न उसमें होती है तो ये एनाइसोगैमस कहलाएंगे, ठीक है। oogamous में क्या होता है कि हमारे पास जो फीमेल होती है, ठीक है, वो नॉन मोटाइल होगी,
बिगर इन साइज होगी देन दैट ऑफ द मेल गैमेट। मेल गैमेट हमारे पास मोटाइल रहेगा, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और उसका साइज जो है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्यूजन होगी वो oogamous टाइप ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, फ्यूजन जो है गैमेट्स की ये तो वाटर में भी हो सकती है, ठीक है, या विद इन द oogonium यानी कि जो oogamous टाइप ऑफ स्पीशीज होती हैं उसमें भी हो सकती है। ठीक है, गैमेट्स जो हैं पायरिफॉर्म यानी कि पेयर शेप्ड होते हैं और उनके ऊपर लेटरली 2 फ्लैजिला जो है वो अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, कॉमन फॉर्म जो है हमारे पास ब्राउन एल्गी की, उसमें आती हैं हमारे पास एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सारगासम एंड फ्यूकस। ठीक है, लैमिनेरिया की अगर हम बात करें तो ये ईजिली अटैच हो जाता है रॉक्स के साथ इन द सी। ठीक है, और होल्ड फास्ट से, जो हमने बताया था ना कि जो सबस्ट्रेटम से जुड़ने में सहायता, कनेक्ट करने में सहायता करता है, दैट इज़ नोन एज होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट से ये रॉक्स के ऊपर जो है वो चिपका रहता है। ठीक है, इसका जो लैमिना होता है फोटोसिंथेटिक होता है। टाइप जो है वो जैसे कि हायर प्लांट्स के अंदर स्टेम होती है बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है, सारगासम जो है ये हमारे पास एक फ्लोटिंग फॉर्म है यानी ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, और अबंडेंटली वार्मर सीज के अंदर ही जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, सारगासम नाटन्स जो है एक स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि ह्यूज फ्लोटिंग मासीज बनाती हैं नॉर्थ अटलांटिक में, और ये जो है थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर का एरिया जो है वो कवर कर लेती हैं। वहाँ पे उस एरिया को सारगासो सी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फ्लोटिंग इसके अंदर सी के अंदर जो है हमें सारगासम की ये जो नाटन स्पीशीज़ है ये वहाँ पे मिलती है। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे ये ह्यूज क्वांटिटी में पाई जा रही है तो शिप्स के लिए कई बार ये डेंजरस भी हो सकती है क्योंकि शिप्स जो है इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द शिप्स ये फंस जाएंगे और शिप्स को डूबने का खतरा भी जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को आज हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।